हेलो गाइस, वेलकम टू प्रगति आइडिया। आज हम क्लास 7th के ज्योग्राफी सब्जेक्ट के चैप्टर 2 जिसका नाम है इनसाइड आवर अर्थ को पढ़ेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट चैप्टर एनवायरनमेंट को कर चुके हैं। देखो, हमने जब एनवायरनमेंट पढ़ा था तो उसमें क्या पढ़ा था कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, हम ह्यूमन बींग्स हो गए, कॉन्टिनेंटल हो गए, ओशियंस हो गए, लेक, रिवर, बिल्डिंग्स, बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारी अर्थ के ऊपर हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज में जो प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सब चीज़ें थी। ठीक है, तो उसी तरह से अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन पुटअप होता है कि क्या अर्थ के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, या सिर्फ अर्थ जो है, जो हमें ये पता है कि जो हमारी अर्थ है वो बिल्कुल गोल है। तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन पुटअप होता है कि जो अर्थ है उसके अंदर क्या है। ठीक है, क्या वो एक होल है या वो किन्हीं चीज़ों से मिलकर बना है। अगर होल नहीं है तो वो व्हाट इज़ द अर्थ मेड अप ऑफ, यानी कि वो अर्थ है तो वो किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, किस तरह से बनी है। ठीक है, चलिए अब करते हैं क्लास 7th के 2nd चैप्टर को। इंट्रोडक्शन में क्या आता है कि जो हमारी अर्थ है, जो हमने फिगर में देखा था कि अर्थ है, उसके दो पार्ट्स होंगे, एक आउटर साइड और दूसरा है इनसाइड। ठीक है, आउटर साइड को हम जैसे कह सकते हैं कि लिथोस्फीयर जो पार्ट होता है, जो हमने एनवायरनमेंट में पढ़ा था, तो लिथोस्फीयर में आता है ना, सारी जितने भी पार्ट्स होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन मेड जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिथोस्फीयर में आते हैं। लैंड जो है, प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमंस, जो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो लिथोस्फीयर में आती है। राइट, ओशियंस एंड जो है कॉन्टिनेंटल्स, जो भी चीज़ें आती हैं वो आउटसाइड में आती हैं, लिथोस्फीयर में आती हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने दिखा रखा है कि देखो आउटसाइड में क्या आता है, प्लैंट्स, माउंटेन्स, रिवर्स एक्सेट्रा। क्या हमने कभी ये सोचा है कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के इनसाइड में क्या क्या चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो क्या है कि इसका आंसर क्या होगा कि जो अर्थ है वो एक डायनेमिक प्लैनेट है। कैसे कि इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। तो डायनेमिक प्लैनेट है, कैसे होता है कि ये जो है ना, इसमें रेगुलरली जो है कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, इसके आउटसाइड पार्ट में भी और इनसाइड पार्ट में भी। ठीक है, अब आता है कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, क्या क्या हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। तो फर्स्ट आएगा कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि जो अर्थ के इनसाइड में क्या क्या होता है, किस चीज़ से जो है अर्थ बनी होती है। फिर आएगा इस चैप्टर में रॉक्स एंड मिनरल्स, वो क्या होते हैं उनके बारे में जानेंगे। और फिर नेक्स्ट आएगा कि रॉक साइकिल क्या है। ठीक है, अब सबसे पहला जो पार्ट है हमारा इंटीरियर ऑफ अर्थ, उसको कवर करते हैं। इंटीरियर ऑफ अर्थ जो आपके फर्स्ट चैप्टर है उसी में फर्स्ट टेंजा में लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है कि अर्थ है जो वो इज़ मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स। ठीक है, अर्थ किससे बनी है, सेवरल जो कॉन्सेंट्रिक लेयर्स हैं उनसे मिलकर बनी हुई है। ठीक है, द रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो है 6371 किलोमीटर, यानी कि अर्थ को अगर जो देखो अर्थ कैसी है, अर्थ हमारी ऐसी है, ये सर्कल टाइप की है। ठीक है, तो अर्थ का जो ये यहाँ सेंटर से और यहाँ तक जो एरिया है ये कितना है, ये 6371 है, ये रेडियस है। और डायमीटर कितना हो जाएगा यहाँ से फिर इधर भी। ठीक है, यानी कि रेडियस का दुगना। तो ये हमारे अर्थ का रेडियस है। एग्जाम्पल हम जो है अर्थ के जो है उसको समझने के लिए, जो इंटीरियर ऑफ अर्थ है उसको समझने के लिए हम दो एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। एक ओनियन का एग्जाम्पल ले सकते हैं और दूसरा बॉयल्ड एग का ले सकते हैं। दोनों ही चीज़ें अच्छे से आपके घर में जो है अवेलेबल हो सकती है। पहले हम ओनियन का एग्जाम्पल लेते हैं। ओनियन में देखो, ओनियन का जब हम छिलका जो है उसको निकाल के देखते हैं उसके रेपर को, तो क्या होता है कि एक लेयर के बाद जो है दूसरी सिंगल नेक्स्ट लेयर आती है, नेक्स्ट लेयर के बाद जो है उससे अगली लेयर आती है। ठीक है, इस तरह से आप उसको देखोगे तो उसमें बहुत सारी लेयर्स बनी होती है। इसी तरह से जो है अर्थ में भी लेयर्स बनी होती है। ठीक है, सेकेंडली जो बॉयल एग है, बॉयल एग ये लगा लो कि फिट होता है एज इट सिमिलर टू द अर्थ इंटीरियर। कैसे, देखो बॉयल एग को आप जब भी आप बॉयल एग को लेना तो उसमें सिर्फ 3 परत होंगी। फर्स्ट जो लेयर होगी वो उसकी जो थोड़ी सी हार्ड होगी, जिसको हम क्रस्ट बोलेंगे। ठीक है, फिर जो ये बिल्कुल जो है थिन लेयर होती है। ठीक है, लेकिन हार्ड होती है। फिर उसके बाद जो है एक लेयर और आती है। ठीक है, जिसको हम वाइट जो पार्ट बोलते हैं, वाइट पार्ट जो होता है, वो जो ये एरिया जो होता है ये वाइट पार्ट होता है, इसको हम मेंटल बोलेंगे। फिर इसके अंदर एक और होती है जिसको हम जो है येलो पार्ट जो होता है वो इस तरह से होता है जैसे कोर होता है, अर्थ का जो है कोर होता है। तो ये जो एग बॉयल एग है
एज इट इज़ सेम जो है अर्थ का इंटीरियर होता है। अर्थ के इंटीरियर में जो है मेन तीन लेयर्स होती है। फर्स्ट होती है क्रस्ट, सेकंड होती है मेंटल और थर्ड होती है, फर्स्ट होती है क्रस्ट, सेकंड होती है मेंटल और थर्ड होती है कोर। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेयर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्रस्ट को करेंगे कि क्रस्ट क्या होती है। फर्स्ट पार्ट है क्रस्ट का। क्रस्ट क्या होती है, अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट। तो क्रस्ट क्या होती है, मैंने अभी बताया जैसे बॉइल्ड एग में जो सबसे ऊपर जो हार्ड लेयर होती है वो होती है क्रस्ट, मतलब उसकी जो फर्स्ट लेयर होती है। तो ये क्या है, ये भी सबसे फर्स्ट लेयर होती है, सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है वो होती है अर्थ की। ठीक है, इसको हम क्रस्ट बोलेंगे। और क्या आते हैं, इट इज़ द थिनेस्ट लेयर ऑफ ऑल द लेयर। बाकी जितनी भी लेयर्स होती हैं जैसे मेंटल और कोर है, उनमें से सबसे थिनेस्ट होती है, सबसे पतली लेयर होती है ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कि इट इज़ 35 किलोमीटर्स ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेज एंड ओनली 5 किलोमीटर्स ऑन द ओशियनिक क्रस्ट। ठीक है, अब ये आएगा कॉन्टिनेंटल मास और ओशियनिक क्रस्ट के, ये क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमारी अर्थ है, लिथोस्फीयर पे हमने देखा कि ओशियन भी होते हैं और कॉन्टिनेंटल भी होते हैं। ठीक है, तो जैसे जहाँ पर कॉन्टिनेंटल होगा ये हमारी अर्थ का सरफेस हो गया। ठीक है, तो इसके ऊपर ये जो है ये कॉन्टिनेंटल हो गया, ये पहाड़ हो गए। ठीक है, यानी कि कॉन्टिनेंटल एरिया हो गया, ज़मीन का एरिया। ठीक है, और जो सी होगा, ओशियन होगा, वो कहाँ होगा, वो यहाँ पर होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका पहाड़ का एरिया जो सरफेस है वो तो ये हो गया। ठीक है, लेकिन जो ओशियन है, ओशियन का भी तो कहीं ना कहीं फ्लोर आएगा ना कहीं तो पानी, जहाँ यहाँ पर पानी भरा हुआ है, यहाँ पर पानी है, लेकिन कहीं ना कहीं तो ऐसी एक स्पेसिफिक फ्लोर होगा ना जहाँ पर हम जाके रुकेंगे। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो ओशियनिक स्फीयर हो गया, वो क्रस्ट हो गया। ठीक है, तो ये समझ आ गया कॉन्टिनेंटल मास और ओशियनिक मास। ठीक है, तो ये कहता है कि जो ये क्रस्ट होती है ये 35 किलोमीटर होती है कॉन्टिनेंटल मास से। ठीक है, यानी कि जो पहाड़ होते हैं उनसे जब नीचे जाएंगे तो कितना होगा, 35 किलोमीटर होगा। और जब ओशियन होगा, क्योंकि ओशियन जो है पानी जो है वो नीचे होता है, तो उसका फ्लोर जो है ओशियन का फ्लोर तो नीचे होगा ना, तो वो क्या होगा, 5 किलोमीटर्स ऑन द ओशियनिक क्रस्ट। ठीक है, अब ये इसका जो है डायग्राम हम दिखाते हैं। ये देखो इस डायग्राम में ये डिस्क्राइब किया गया, आपकी बुक में भी जो है ये डायग्राम एज इट इज़ बना हुआ है। इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें देखो क्रस्ट दिखाई है, सॉरी ये क्रस्ट है, क्रस्ट के ऊपर कॉन्टिनेंटल और ये इसकी टाइप है। ये देखो ये सरफेस है, सरफेस में ये ओशियन है। ठीक है, ये ओशियन है और ये क्या है, ये कॉन्टिनेंटल एरिया। ये देखो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दिखा रखी है, ये ओशियनेटिक क्रस्ट दिखा रखी है। ठीक है जी, ओके। चलिए अब करते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब इसमें बताया कि वो किस किस से बनती है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो 2 मिनरल से मिलकर बनती है, एक SI यानी कि सिलिका और सेकंड जो AL यानी कि एलुमिना। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में Si+Al यानी कि सियाल भी बोल देते हैं। ठीक है, द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आर सिलिका एंड एलुमिना, यानी कि ये सिलिका और एलुमिना जो मिनरल्स होते हैं वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में ज़्यादा पाए जाते हैं या उनसे मिलकर जो है बनती है। ठीक है, फिर आता है ओशियनेटिक क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट क्या होती है, ये बनती है सिलिका और मैग्नीशियम के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से मिनरल जो है एक्स्ट्रा मिलेंगे, वो जो मिलेंगे वो पे सिलिका और मैग्नीशियम, तो इसको हम सीमा बोलेंगे। ठीक है, अब ये मत सोचना कि सियाल और सीमा जो है दोनों बहन भाई हैं, तो इसका यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, ये क्या है, ये मिनरल्स हैं और इनकी शॉर्ट फॉर्म लिखी गई है SI और MA। ठीक है, ये इनके जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इनके फिजिकल नेम्स लें। अब आता है अपर लेयर। अब अपर लेयर का जो कॉम्बिनेशन है वो डिस्क्राइब किया कि किस तरह से क्या होता है। अपर लेयर क्या होती है, सियाल जो यानी कि क्रस्ट है वो किसके इक्वल होती है, सियाल प्लस सीमा, क्योंकि कॉन्टिनेंटल और ओशियनेटिक दोनों ही जो है अपर लेयर में आते हैं यानी कि क्रस्ट में आते हैं। राइट, तो क्रस्ट किससे मिलकर बनेगा, सियाल प्लस सीमा से। ओके, तो ये जो है हमारा क्रस्ट जो है कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आता है मेंटल। मेंटल क्या है, इट इज़ जस्ट बिनेथ द क्रस्ट, यानी कि ये क्या है, ये बिल्कुल जो नीचे क्रस्ट जैसे ही ख़त्म होती है उसके नीचे ही जो है मेंटल जो लेयर है वो स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो मेंटल एक्सटेंड अप टू द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर्स। ठीक है, तो मेंटल है वो उसकी जो डेप्थ बताई गई है वो कितनी है, वो बताई गई है 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। अब देखो
जो क्रस्ट थी उसकी डेप्थ कितनी बताई थी, उसकी सिर्फ 35 किलोमीटर थी, है ना, और इसकी कितनी है 2900। तो एक्सटेंडेड ये होगी ना, ये एक्सपेंडेड फॉर्म होगी, यानी कि जो इसीलिए जो है क्रस्ट को हम थिन लेयर बोलते थे, ठीक है। द मेंटल फॉर्म ऑफ 1600 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। तो मेंटल का जो फॉर्म होता है, ये मेंटल जो है उसका वॉल्यूम होता है 16% अर्थ के वॉल्यूम के बराबर, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कोर का। कोर क्या होती है, कोर इज ए इनर मोस्ट लेयर इन द अर्थ। जो कोर है वो बिल्कुल अंदर का, यानी कि सबसे जो निचला पार्ट हो या उसका अंदरूनी पार्ट होता है ना, उसको हम कोर बोलेंगे, उस लेयर को हम कोर बोलेंगे, ठीक है। रेडियस ऑफ द कोर इज अबाउट 3500 किलोमीटर। रेडियस जो कोर का रेडियस है वो कितना होगा 3500, और टोटल अर्थ का कितना था 6371, इतना कुछ था ना, और जो कोर है उसका कितना होगा 3500 किलोमीटर, यानी कि ये सबसे नीचे जो। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन। देखो क्रस्ट में क्या था, सिलिका और जो है मैग्नीशियम था, यानी कि सियाल और सीमा, ये दो चीज़ें थी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर निकल और आयरन है, तो इसको हम निफ भी बोल देते हैं। कम्बिनेशन क्या हुआ, Na+Fe इज इक्वल टू NiFe, यानी कि निफ, ओके। तो ये हमारे आज जो है हमारी जो फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा इनसाइड आवर अर्थ के जो इनर मोस्ट पार्ट हैं वो कवर हो चुके हैं, यानी कि अर्थ के जो इंटीरियर पार्ट हैं वो कवर हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे मिनरल्स एंड रॉक्स के बारे में, ओके।